अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज मैं बहुत दिन के बाद दोबारा आपके साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोग बहुत ज़्यादा उदास हुए, मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट रही हूँ उन दिनों में। तो खैर अभी मैंने अपना काम दोबारा से बड़ी हिम्मत करके शुरू कर लिया और मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी। पहले की तरह आपको बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अब मैं कोशिश करूँगी हर 2 से 3 दिन बाद आपके साथ एक नया व्लॉग शेयर कर दूँ। तो खैर ये व्लॉग मैंने उस दिन से स्टार्ट किया था जब हम लोग जा रहे थे पंजाब। सुबह के टाइम में गई थी शौकत खानम हॉस्पिटल, क्योंकि मैंने यहाँ से कुछ टेस्ट वगैरह करवाने थे, तो इसीलिए फिर मैं वहाँ गई। उसके बाद घर आके पैकिंग वगैरह की। इसके बाद हम लोग निकले थे स्टेशन जाने के लिए। अभी बिलाल के ताया बाबा की पूरी फैमिली है हमारे साथ, वो हमें सी ऑफ करने के लिए जा रहे हैं। और ये भी बिलाल के ताया बाबा हैं, इनके बच्चे हमारे साथ गाड़ी में बैठे थे और ये बाइक पे हमें गुड बाय करते हुए जा रहे थे। इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उनको मैंने घर पे मिल लिया था और जितने लोग गाड़ी में बैठ के आ सकते थे मेरे साथ वो सारे आ गए थे। हमारी फैमिली माशाल्लाह बहुत बड़ी है और हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं। मैं हूँ इस घर की छोटी बहू, तो मुझे सबसे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। बहुत अच्छी अटैचमेंट है मेरी सबके साथ। मेरी जेठानियाँ, मेरे जेठ मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और माशाल्लाह उनके बच्चों के साथ भी मेरी बहुत बनती हैं। वो सब भी बस चाची चाची करते रहते हैं सारा टाइम और मुझे बड़ी खुशी होती है इनमें टाइम गुजार के, बहुत अच्छा लगता है। तो खैर आज मेरा यहाँ पे आखिरी दिन था। मैं जब घर से निकली हूँ ना, तो मैंने एक टाइम पे थोड़ा सा स्टे किया था स्टाइलो, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा था कुछ ऑफर्स हैं, तो मैंने सोचा बड़ा सिटी है, यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल हैं शायद वो छोटे सिटीज़ में ना हो। तो मैंने छोटा सा एक चक्कर लगाया। 9 से 10 मिनट के अंदर अंदर बस मैंने सारा विजिट किया। यहाँ से मैंने 2 शर्ट्स ली हैं और सीधा हम लोग आ गए थे स्टेशन। यहाँ पे हम लोगों ने हेल्पर्स को साथ लिया और अपना सारा सामान सेट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे जो हेल्पर्स हैं ना उनको कुली बोला जाता है, तो उनको सारा पता होता है किस ट्रेन का कौन सा डिब्बा नंबर कहाँ पे आके रुकेगा। उन लोगों ने एग्जैक्ट हमारा सामान वहीं सामने रखा जहाँ हमारा डिब्बा आके रुकना था। तो खैर हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे सब बैठे हुए, और मुझना अपने ताया बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार ले रही थी। अच्छा, मुस्ना अपने ताया बाबा की और अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा चहेती है, लेकिन इसकी अपनी ताई अम्मी लोगों के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। और माशाल्लाह बिलाल ऐसा है कि उसको ताया बाबा और ताई अम्मी सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है, वो सबके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन मुस्ना ना बस बहुत स्पेसिफिक से लोगों के साथ अटैच होती है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन भी आ गई है। अभी हम यहाँ पे सामान अपना सेट करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने टिकट्स करवाई थी तेज़ काम की, वो इसीलिए कि जिस सिटी में हम लोगों ने जाना है ये ट्रेन वहाँ पे स्टॉप करती है। बहुत छोटा सिटी है, वहाँ पे हर ट्रेन का स्टॉप नहीं होता, तो इसीलिए फिर हमने तेज़ काम को सिलेक्ट किया। अच्छा, इसकी हमने बिजनेस क्लास में पूरी एक जो होती है ना कैबन, वो बुक करवाई थी। उसमें 6 बर्थ होते हैं, तो वो पूरा एक बंद सा रूम होता है, वो हमने पूरा बुक करवा लिया था ताकि हमारा सामान भी आराम से रखा जाए और हम लोग भी सौखे होकर सफ़र करें। ये नहीं कि हमारे रूम में कोई और भी बैठा हुआ हो तो उसके सामने फिर बड़ी टेंशन होती है, ख़ुद को बहुत कवर करके पूरा नकाब करके रखना पड़ता है। और मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल घबराता है ट्रेन में बैठ के। मैं ऊपर वाले बर्थ पे तो जाती ही नहीं हूँ ना, नीचे वाले बर्थ पे ही मैंने बैठना है, वहीं पर लेटना है। और उससे ऊपर जो सेंटर में होता है ना, वो भी मैंने ओपन नहीं करने देना होता, क्योंकि अगर सेंटर वाला बर्थ ओपन कर लेना तो मेरा देखते ही सांस रुकना शुरू हो जाता है। मेरे से लेटा नहीं जाता है, ऐसे लगता है जैसे बंद ताबूत में मैं लेट गई हूँ। ऐसे बस मेरा फिर दिल बहुत घबराता है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने कराची को गुड बाय किया, सबसे पहले तो बिलाल ने बिरयानी ओपन कर ली। हम लोगों ने वो थोड़ी थोड़ी खाई थी, लेकिन भूख उससे भी ज़्यादा लगी हुई थी। हमने सुबह बस नाश्ता ही किया था, दोपहर में खाना वगैरह खाया ही नहीं। और ये सारा खाना हमें घर से भाभी ने बना के दिया हुआ था। इसमें मटन कौरमा था, भिंडियाँ और मटन का मिक्स सालन भी था, साथ हमने ये रोटी बाहर से ले ली थी। चाय और शामी कबाब भी हम लोगों ने बाहर से लिए थे। अच्छा, जब हम लोगों ने खाना शुरू किया है ना, एकदम मेरी नज़र पड़ी, मुझे 1-2 कॉकरोचेस नज़र आए। मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा शायद कहीं बाहर से आ गए होंगे। लेकिन हम अभी खाना खा ही रहे थे, इतने ज़्यादा कॉकरोच निकलना शुरू हो गए। ये जगह जो आपको मैं दिखा रही हूँ ना, यहाँ से मुसलसल निकले जा रहे थे, इतने ज़्यादा थे। पहले तो हमने 1-2 को मार दिया, लेकिन जितने ये थे ना, हम सारी रात भी मारते रहते, ये ख़त्म ही नहीं होने थे। इनकी वजह से हमारा इतना दिल ख़राब हुआ है, इतना ज़्यादा हमें बुरा लग रहा था ना, खाना खाने को भी फिर हमारा दिल ही नहीं किया। जितनी हमें भूख थी वो सारी ख़त्म हो गई। और फिर हमने ये सारा खाना उठा के बाहर फेंका था, क्योंकि अगर हम डस्टबिन में डाल देते ना तो इन लोगों ने सारी रात हमारी जान नहीं छोड़नी थी, क्योंकि ये खाने की खुशबू से ही बाहर आए थे। और मुझे नहीं पता कि ये सफाई का कैसा निज़ाम है, पता नहीं स्प्रे वगैरह नहीं करते ये लोग और बस ऐसी ही ट्रेन चलाई फिर रहे हैं। इसी वजह से इतनी ज़्यादा गंदगी और इतने ज़्यादा यहाँ पे कीड़े मकोड़े थे।
इसीलिए फिर हमने खाना भी बाहर ही फेंका है कि अगर हमने डस्टबिन में डाल दिया तो सारी रात ये कॉकरोच हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। यकीन करें, जैसे हम लोग अपने घर की सफाई करते हैं ना, इसी तरह हमने अपने पूरे कैबिन की सफाई की थी और फिर हमने रात गुजारी थी। अच्छा, रात ही रात में सिंध से पंजाब इंटर हो जाती है ट्रेन, और जब सुबह सुबह नज़र पड़ती है ना बाहर, बहुत दिल खुश होता है। आप इस चीज़ को शायद फील ना कर सकें, लेकिन जब आप पाकिस्तान सोचें, पाकिस्तान में पंजाब में अपना एरिया जो है, अपना गाँव, अपना शहर, उसका जब सोचते हैं, उसके पास पास जैसे ही आप जाते हैं ना, आपके दिल की धड़कनें इतनी तेज़, आपको खुशी भी हो रही होती है और बहुत ज़्यादा आप इमोशनल भी हो रहे होते हो। अभी हमारा उतरने का टाइम था, हमने सारा सामान ला के गेट में लगा दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना ट्रेन का स्टॉप ही सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का होता है। तो इसीलिए फिर हम जल्दी जल्दी सारा अपना सामान पहले बाहर निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे मुझे लेने आए हुए थे मेरे अब्बू जी और मेरा भाई। अपने अब्बू जी और भाई को देखने के लिए मैं इतनी ज़्यादा बेचैन थी ना, मैं सबसे पीछे खड़ी हुई थी। सबसे आगे मेरी बहन थी, उसके पास कैमरा था। मैंने उससे कहा था कि आप सबसे पहले नीचे उतर जाना और सारे क्लिप्स आप कैप्चर कर लेना। उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, सारा सामान लेके खड़े हुए थे और उस सामान के पीछे मैं थी। इन सबसे एंड पे मैंने उतरना था, लेकिन मेरा दिल कर रहा था बस एक नज़र मेरी पड़ जाए इनके ऊपर, मैं इनको देख लूं। और आपको पता है, जब खुशी का टाइम हो या दुख का टाइम हो, मेरी अजीब सी फीलिंग हो जाती है। मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होती है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे मैं नीचे गिर जाऊंगी अभी। यहाँ पे मेरे अब्बू और भाई हेल्प कर रहे थे मेरे हस्बैंड की सामान उतारने में। आप ना बहुत सारी चीज़ों को नहीं अंदाज़ा कर सकते। मेरे अब्बू का बाजू टूटा हुआ है, थोड़े दिन पहले ही उनको चोट लगी थी और बाजू टूट गया। और मैं उन दिनों में इतना ज़्यादा उदास थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी अपने अब्बू के लिए। दिल कर रहा था बस मैं एक दफ़ा उड़ के चली जाऊं और जाके मैं अपनी आंखों से देख लूं। मुझे फ़ोन पे बड़ी तसल्ली देते थे, नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, बाजू भी जुड़ गया है मेरा, लेकिन फिर भी मुझे तसल्ली नहीं होती थी। मुझे ऐसे लगता था कि बस ये सही नहीं बता रहे, मुझे मेरे से कुछ छुपा रहे हैं। और जब मैंने इनको सामने आके देखा है ना, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सच्ची मैं इनके पास आ गई हूँ। ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ख्वाब सा है, अभी मेरी आंखें खुल जाएंगी। अच्छा, मैं पीछे बाद में उतरी हूँ और अब्बू पहले लेके मुस्ना को भाग गए हैं। बिलाल अब्बू को मिलने के लिए खड़ा था, लेकिन उनको बिलाल का भी पता नहीं चला। मुस्ना अपने नाना की बड़ी चहेती है। और ये मेरा भाई, मेरा सबसे लाडला भाई, एक ही भाई है मेरा, और मेरी एक ही बहन है। ये दोनों मेरे से बहुत छोटे हैं, हमारा एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। भाई मेरे से 10 साल छोटा है, बहन मेरे से 11 साल छोटी है। और ये मुझे ऐसे ही प्यारे हैं जैसे मुस्ना और बिलाल है मेरे लिए। मेरे बहन भाई और मेरे बच्चों में मुझे कोई फ़र्क नहीं है। हमारे अम्मी अबू बहुत सादा और साफ दिल के इंसान हैं। इनको दुनियादारों की तरह चालाकियां, दाव पेच आते ही नहीं है। इन लोगों ने सादगी से ही हमें पाला, हमारी परवरिश की, हमें बहुत अच्छी तरबियत दी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने माँ बाप पे फ़ख्र है कि उन्होंने हमें सादगी और ईमानदारी और बहुत अच्छे सलीके दिए। अच्छा, आप लोगों को बहुत शौक था ना ये देखने का कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ। ये है मेरा छोटा सा शहर चीचावतनी। यहाँ से आगे एक गांव है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। हम बेसिकली एक गांव में, एक देहात में रहने वाले लोग हैं। आ जाओ, मैं आपको अपने साथ लेके चलती हूँ, अपना गांव दिखाती हूँ। आपको पता है, हम जहाँ भी चले जाएं ना, हमें अपना जो बेसिक एरिया है ना, वो सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। यहाँ पे आके ना जो वाइब्स आती है ना, वो मैं आपको शायद ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। आप यकीन करें, बेशक मैं सऊदीया रहती हूँ ना, लेकिन मेरा दिल, मेरा दिमाग यहाँ पंजाब में ही, मेरे घर में ही होता है। ये मेरे गांव में जाने वाला रास्ता है। यहाँ पे हम लोग गुजरते हुए जा रहे थे अपने घर की तरफ। छोटा सा गांव है मेरा, यहाँ पे मैं पैदा हुई, पली बड़ी। उसके बाद यहाँ से शादी होके मैं अपने ससुराल गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत प्यारी ज़िंदगी दी थी। जो माँ बाप के घर टाइम गुजरा है ना, वो मेरा ऐसे था जैसे शहजादियों वाला। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि जब एक इकलौती औलाद होती है ना, तो उसके नाज नखरे बहुत अलग से उठाए जाते हैं। ये है जी मेरा छोटा सा प्यारा सा गांव, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत दौर गुजारा था। और यहाँ से फिर मैं सऊदीया चली गई थी। अच्छा, आपको पता है, जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, ऐसे लगता था जैसे पता नहीं सारे दुनिया के लोग ऐसे ही हैं जैसे हम लोग हैं। ऐसे जैसे हमारा गांव है ना, पूरी दुनिया भी ऐसे ही है, क्योंकि हमने कभी गांव से बाहर जाके दुनिया को देखा ही नहीं था। कभी बड़े बड़े शहरों में गए ही नहीं थे। नान के पिंड से दाद के पिंड तक बस इतना ही हमारा सफ़र होता था। और जब हम लोग शादी हुई है, बाहर निकले हैं, दुनिया देखी है, फिर पता चला कि नहीं जी, दुनिया तो बहुत रंग बिरंगी है।
और ये है जी मेरे अम्मी अब्बू का घर। यहाँ पे आके जो दिल को सुकून महसूस होता है, इस दरवाजे को देख के जो राहत मिलती है ना, शायद दुनिया में कितने ही खूबसूरत घर क्यों ना हो, कहीं भी ऐसा फील नहीं होता। अच्छा, जब हम लोग घर पे आए हैं ना, तो बस अम्मी ने खाना वगैरह तैयार करके रखा हुआ था। हमने खाना खाया है, साथ हमने चाय वगैरह पी है, और उसके बाद फिर बस आना जाना सबका शुरू हो गया। काफ़ी सारे लोग मेरी फैमिली के पहले ही घर आके बैठे हुए थे मुझे मिलने के लिए, और बाकी बाद में भी आना शुरू हो गए। बस मैंने इतना की शूट किया था, बाकी सब कुछ आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। अभी अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद रखें, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।